एक तरफ ईरान और इजराइल आमने सामने है, हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इजराइल की जंग जारी है। दूसरी तरफ इजराइल के साथ साए की तरह खड़े रहने वाले अमेरिका में बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उनकी जीत के बाद दुनिया की नजर उनकी जिन नीतियों पर है, उनमें मध्य पूर्व में ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध शामिल है। उनकी जीत के ऐलान के बाद से ईरान की करेंसी अपने निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और तेल निर्यात में भारी गिरावट देखी गई है। ट्रंप के सत्ता संभालते ही लगने लगा है कि ईरान के बुरे दिन आ सकते हैं। इजराइल के हमले की वजह से अक्टूबर में ईरान के तेल निर्यात में तेजी से गिरावट आई और इसके अभी और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जानकार मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने के बाद ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ईरान के खिलाफ कई कठोर कदम उठाए थे। उन्होंने परमाणु डील से हाथ खींचने के बाद ईरान पर कड़े प्रतिबंध लागू किए थे। 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने JCPOA से हाथ खींच लिया, जिसकी वजह से ईरान के तेल निर्यात में तेजी से गिरावट आई और 2 साल के अंदर 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से घटकर सिर्फ 3,50,000 बैरल रह गया। नतीजा 2020 में ईरान का तेल राजस्व 2017 के स्तर के 10वें हिस्से से भी कम रह गया। ट्रंप के बाद बाइडेन के सत्ता में आने के बाद ईरान के तेल निर्यात में हर साल बढ़ोतरी देखी गई, जो इस साल सबसे ज्यादा सितंबर में रिकॉर्ड 1.85 मिलियन बैरल डॉलर पर पहुंच गया। हालांकि जानकार मानते हैं कि ट्रंप की वापसी से ईरान के तेल निर्यात में 2020 की तरह गिरावट नहीं आएगी, लेकिन इसमें बढ़ोतरी की कोई उम्मीद नहीं है। इजराइल के साथ जंग के बीच ईरान और ज्यादा प्रतिबंध शायद ही झेल पाए। हालांकि ईरान ने रूस, चीन, उत्तर कोरिया के साथ मिलकर एक अलग एक्सेस ऑफ स्टेट बनाने की कोशिश की है। 2020 में IRGC चीफ कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद से ईरान ने ट्रंप के खात्मे की कसम खाई है। हाल ही के चुनाव में ट्रंप के ऊपर 2 हत्या के प्रयास भी हो चुके हैं। शुक्रवार को अमेरिका के विधि मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या किए जाने की ईरान की नाकाम साजिश के संबंध में शुक्रवार को आपराधिक आरोपों की घोषणा की। शिकायत में कहा गया कि ईरान के अधिकारी ने फरजाद शकेरी नामक शख्स के साथ ट्रंप की हत्या की साजिश रची थी। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप अभियान ने भी ईरान के ऊपर प्रचार प्रभावित करने के लिए साइबर हमलों का आरोप लगाया। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में ईरान के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं। क्या ट्रंप ईरान पर पहले से ज्यादा ठोस और कठोर एक्शन लेते हैं?